सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। हरियाणा एक नवी विधान सभा बनाउण दी तैयारी दे विच है। मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिखी है ते चिट्ठी लिख के मौजूदा विधान सभा दे नेड़े 10 एकड़ जमीन देण दी मंग कीती है। मुख मंत्री दा कहना है कि हरियाणा नूं अपनी विधान सभा दी लोड़ है। हरियाणा दे हिस्से ते पंजाब ने कब्जा कीता होया है। इस वेले मौजूदा समय दे विच एक ही इमारत च पंजाब ते हरियाणा दी विधान सभा चलदी है। हरियाणा दा दावा है कि पंजाब ने उन्हां दे हिस्से ते उन्हां दे कुछ कमरिਆਂ ते जिहड़ा है कब्जा कीता होया है। ਇਹ ਜਦੋਂ सूबे दी वंड होई सी उस तो पहला ਇਹ विधान सभा बनी सी पंजाब दे लई, लेकिन ਜਦੋਂ सूबे दी वंड होई तां ਇੱਕੋ ही इमारत दे विच पंजाब ते हरियाणा दी विधान सभा चलदी है ते हुण तक चलदी आई है। वार-वार मंग उठी है, लेकिन हुण मुख मंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री तो मौजूदा विधान सभा दे नेड़े 10 एकड़ जमीन की मंग की है ताकि नवी विधान सभा हरियाणा की अपनी नवी विधान सभा बन सके। साडे सहयोगी अंकित उदानी नाल हरियाणा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता मौजूद ने। अंकित, ओवर टू यू। विधानसभा अध्यक्ष बने हैं ज्ञानचंद गुप्ता, तब से नए नए प्रयोग कह सकते हैं, नए नए काम कह सकते हैं वो विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। वो चाहे पंजाब के और हरियाणा के जो कानून थे उनमें पंजाब का नाम हटाने की बात हो, वो हट चुके हैं। और जो हरियाणा जो विधानसभा का भवन है उस विधानसभा के भवन में अपना हिस्सा लेने की बात वो लगातार करते रहे हैं। हमारे साथ खुद ज्ञानचंद गुप्ता है, उनसे बात करेंगे। ज्ञान जी, जिस तरह से लगातार आपने पहले पंजाब हरियाणा के कानून जो थे उसमें से हरियाणा का नाम, जो पंजाब का नाम है वो हटा दिया गया है, अब हरियाणा के नाम से कानून जाने जाएंगे। अब आपने कहा है कि विधानसभा का नया भवन होना चाहिए, क्या मांग है और उसके लिए पहले से आप प्रयास कर रहे थे, अब नया डेवलपमेंट क्या? देखिए अंकित जी, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जो कार्य पहले हो जाने चाहिए थे, जिनके ऊपर विचार होना चाहिए था, चाहे वो कानूनों के अंदर पंजाब का नाम का डिलीशन का था, हमें हरियाणा बने हुए लगभग 54-55 साल हो चुके हैं और 55 साल के पश्चात भी अगर हम जो हैं पंजाब के नियमों के अधीन गवर्न हों तो ठीक अच्छा नहीं लगता। एक गौरवशाली, एक गर्मापूर्ण प्रदेश के लिए ये आवश्यक है कि उसके अपने कानून हो, अपना भवन हो और अपने बैठने का स्थान हो। आज जो जिस प्रकार की स्थिति हरियाणा विधानसभा की है, उस विधानसभा के अंदर जो जो ज़रूरतें हैं, आज की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें कहीं भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों के अंदर नए भवन बने हैं, चाहे वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसी प्रकार से यहाँ पर भी आज की आवश्यकता को देखते हुए और आने वाली संभावनाओं को देखते हुए, जबकि परिसीमन जो है वो होने वाला है, दोबारा से जनसंख्या जो है उसका परिसीमन जो दोबारा उसके ऊपर होना है और निश्चित तौर पर विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं। आज की परिस्थिति ये है कि विधानसभा भवन के अंदर 90 जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनके बैठने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से की हुई है। यदि हमें 1 या 2 विधानसभा सदस्य और कोई बढ़ाने पड़ जाएं या बढ़ाने के लिए जगह की जरूरत हो, वो आज अवेलेबल नहीं है। आज जो हमारी विधानसभा की कमेटियां हैं उनकी मीटिंग के लिए स्थान नहीं है, उनके चेयरमैन के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के बैठने के लिए हमने जो व्यवस्था की है वो एक कैबिन बना करके की हुई है। जो हमारे मंत्री विधानसभा के सत्र के दौरान आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज नया जो विधान भवन है वो ज़रूर हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए और जो नया विधान भवन सभी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए आगामी जिस प्रकार से हमने विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का निर्णय लिया है, उसके लिए हमें कार्यालय की आवश्यकता है, स्पेस की आवश्यकता है, ट्रेनिंग सेंटर की लिए स्पेस की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए नया विधानसभा भवन बनना चाहिए और उसके लिए मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को पत्र लिखा था कि इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो समस्या जो मैंने उनके सामने रखी थी
उसको ठीक समझते हुए आज अमित शाह जी को उन्होंने अपनी तरफ से पत्र लिखा है कि ये जो समस्या है ये जो इसका समाधान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पत्र मिलने के पश्चात मैंने आदरणीय अमित शाह जी से मिलने का भी समय मांगा है। जो ही समय मिलेगा ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए, विधानसभा की दिक्कतों को देखते हुए निश्चित तौर पर जो हमने मांग की है कि कम से कम 10 एकड़ ज़मीन जहां हम अच्छा विधान भवन अपना जो है वो बना सकें वो हमें मिलेगी। पंजाब के साथ अभी क्या झगड़ा है, क्योंकि कितना जो क्षेत्र है हरियाणा का पंजाब ने घेर रखा है और आप लगातार प्रयास करते रहे हैं और वो दे नहीं रहे। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था 60-40 की रेशो के अंदर पंजाब और हरियाणा का स्थान मिला था। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि 55 साल बीत जाने के पश्चात भी आज जो हमारा स्थान है वो केवल 27% हमें अभी तक मिला है। 13% जो भाग है वो अभी भी पंजाब के कब्जे में है। इसके लिए हमने विधानसभा के अंदर भी एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया था कि पंजाब का जो है वो हमें हमारा हिस्सा दे, और उसके पश्चात एक ऑल पार्टी डेलीगेशन पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक उनसे मिला था और उनसे निवेदन किया था कि जल्दी ही जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। एक कमेटी बनाई गई थी, जो मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, उसमें चीफ इंजीनियर जो चंडीगढ़ के शामिल थे, हरियाणा के अफसर थे, पंजाब के अफसर थे, क्या सॉल्यूशन नहीं निकल पाया? नहीं, देखिए उसके ऊपर भी कमेटी की मीटिंग हुई है। गवर्नर पंजाब की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है या ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर ये पता चल सके कि ये ज़मीन जो है कितनी कितनी किसके कौन कौन सा हिस्सा किसको मिला था। लेकिन हमारे पास क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल है, हमने वो रिकॉर्ड चंडीगढ़ प्रशासन को भी और गवर्नर पंजाब को भी उनको भेज दिया है, और उसके ऊपर मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। केंद्र से अगर मंजूरी मिल जाती है, 10 एकड़ भूमि मिल जाती है, तो क्या ये जो परिसर अभी फिलहाल में है तो इसके ऊपर हमारा कब्जा रहेगा या छोड़ेंगे? ये हमारा कब्जा है। ये कब्जा एक, देखिए ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करना ये प्रदेश का काम है, और इसको हम एक एज ए हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो है वो प्रिजर्व भी करेंगे। और जो कुछ कार्य जो मुझे लगता है कि यहाँ करने आवश्यक होंगे या यहाँ करेंगे, बाकी के जो कार्य जो हैं नई विधान भवन बनने के पश्चात वहाँ उसमें हम करेंगे। तो क्या कोई उम्मीद जगी है अब, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी परस्यू किया गया है, पहले आपकी तरफ से परस्यू किया गया था, उम्मीद है कि क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है और उसके हिसाब से जो सीटें हैं वो लगभग 125 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए, विधानसभा की आवश्यकता को देखते हुए, हमारी दिक्कतों को देखते हुए निश्चित तौर पर जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय होगा और हरियाणा प्रदेश को अपना जो एक नया विधान भवन है वो मिलेगा। बिल्कुल। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ 10 ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। जी चीमा जी तुसी जुड़े रहना। ज्ञानचंद गुप्ता साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने। अंकित, अगर पूछ सके आप ज्ञानचंद गुप्ता से, नवतेज चीमा कह रहे हैं कि अगर हरियाणा, अच्छी बात है अगर वो अपनी नई विधानसभा बनाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर ये पूरी विधानसभा जो पंजाब के लिए बनी थी, पंजाब का हक है, वो पूरी विधानसभा पंजाब को मिले। ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि इसको हम हेरिटेज के तौर पर प्रिजर्व करेंगे जो हरियाणा का हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पंजाब के जो वहाँ के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो अगर नई विधानसभा आप बना रहे हैं तो पूरा हिस्सा छोड़ दीजिए, और इस पूरे हिस्से में पहले ही हमारे पास कम जगह है तो हम इसको पूरे को हम अपने विधानसभा के नहीं। देखिए, ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन हमें अभी तक तो पूरा हिस्सा जो है वो दें, उसके बाद इसके ऊपर विचार करेंगे कि क्या वो इसके लिए क्या हमें कंपनसेट करते हैं। इसके ऊपर ये भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि अगर विधानसभा भवन बनना है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन 60-40 का हमारा हिस्सा, 40% के ऊपर हमारा जो राइट है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी बनती है जिसके तहत कोई बात हो सकती है। ये केंद्रीय मंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि इसको किस प्रकार से आगे वो लेते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं, साफ तौर पर यही कहा है कि केवल उनके कहने से नहीं होगा, क्योंकि 40% का हिस्सा उनका है और उसके ऊपर वो अपना कब्जा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री हम नवतेज चीमा जुड़े हुए हैं। चीमा जी, ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे ने कि पहली गल तो यह है कि हरियाणा का पूरा हिस्सा उन्होंने पहला दिता जाए। जिहड़े कमरे जिहड़े इल्जाम लग रहे हैं कि पंजाब ने कब्जा किया होया, पहला तो वो कमरे छड्डे जाण, फिर इस दे बारे सोचांगे। दूसरा वो कह रहे ने कि फिर अगर ये गल बनती है कि हरियाणा अपना हिस्सा छड्डे तो पंजाब किस तरीके दे नाल कंपनसेट करेगा। असीं ये भी सोचांगे कि अगर असीं ये हिस्सा छड्डना भी है तां भी कंपनसेशन कोई टर्म्स एंड कंडीशनस होणगियां। बिल्कुल जी, ये तो दोनों स्टेट के सीएम और मानयोग स्पीकर साहब इस चीज पे बैठ के जिद्दां भी सैटलमेंट होंदी है ये कर लेनी चाहिए है जी, और जी। बहुत जरूरी है ये। जी जी, ठीक है चीमा साहब, शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई। ज्ञानचंद गुप्ता जुड़े, तुहाडा भी शुक्रिया। तां हरियाणा मंग कर रहा है नवीं विधान सभा बनाउण दी ते नवीं विधान सभा दे लई मौजूदा विधान सभा के नेड़े 10 एकड़ जमीन मंगी गई है। गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिखी है हरियाणा के मुख मंत्री ने, ते ज्ञानचंद गुप्ता गलबात दे लई जुड़े हुए सी, कह रहे सी कि जिहड़ा हुण जिहड़ा हिस्सा मौजूदा विधान सभा दे विच मिलिया होया उसनूं असीं हैरिटेज दे तौर ते प्रिजर्व करांगे। हालांकि कोई टर्म्स एंड कंडीशनस हो सकदियां ने अगर ये पूरा हिस्सा पंजाब दे लई छड्डना है, क्योंकि पंजाब दे वल्लों भी यही मंग कीती जा रही है कि जे 2026 दे विच सीटां वधदियां ने तां उन्हां नूं भी पूरी विधान सभा चाहीदी होएगी। वो कह रहे ने चंगी गल है जे हरियाणा अपनी नवीं विधान सभा बना रहा है, लेकिन फिर ये पूरी विधान सभा जिहड़ी पंजाब दे लई बनी सी, पंजाब दा हक है, वो पंजाब दे लई छड्डी जाए।